Interested in watching interesting videos? Subscribe to our channel by clicking on subscribe button. Press the bell icon on your YouTube mobile app and never miss any update from us. दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जाना था। आज के इस एपिसोड में हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की चर्चा करेंगे, जो क्वांटम फिजिक्स की एक और अनसुलझी पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि रियलिटी यानी कि वास्तविकता परमानेंट होती है, मतलब कि यह ब्रह्मांड हमेशा मौजूद रहता है तथा इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं। हमारा पूरा क्लासिकल फिजिक्स इसी नोशन को मानता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रियलिज्म कहते हैं। पर सन 1925 में नील बोर और उनके सहायक हाइजेनबर्ग ने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के जरिए यह बताया कि ऑब्जर्वर की गैर मौजूदगी में इस ब्रह्मांड की रियलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी मेजरमेंट के आउटकम के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये केवल संभावनाओं के बारे में बता सकता है। उन्होंने वेव फंक्शन की बात की, जो एक सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिस्टम से जुड़ी सारी जानकारी शामिल होती है। उनका कहना था कि जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, सिस्टम का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और अंत में केवल एक रिजल्ट आता है, जिसे हम डेफिनेट रिजल्ट मानते हैं। इसका मतलब यह भी था कि रियलिटी यानी कि वास्तविकता केवल एक भ्रम है जो पूरी तरह ऑब्जर्वर पर आधारित होती है। हालांकि यह थ्योरी आइंस्टीन को बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स किसी एक्सपेरिमेंट का आउटकम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हम इसके सारे वेरिएबल्स के बारे में नहीं जानते। एक बार हम हिडन वेरिएबल्स के बारे में जान गए तो हम बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स की तरह ही क्वांटम फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम पहले ही बता पाएंगे, और वो भी सटीकता से। उन्होंने कहा कि बोर की थ्योरी को सही साबित होने के लिए लोकेलिटी के कंसेप्ट को गलत साबित करना होगा, जो कि रिलेटिविटी थ्योरी का मूल मंत्र है। चलिए देखते हैं लोकेलिटी क्या है। आइंस्टीन के अनुसार कोई भी वस्तु या तरंग केवल अपने आसपास के सराउंडिंग्स को ही अफेक्ट करता है। इसका मतलब है कि एक मैसेज को ए से डी तक जाने के लिए बी और सी से गुजरना ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैसेज ए से सीधे डी तक पहुंच जाए। चूँकि रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि कोई मैसेज ब्रह्मांड में एक से दूसरी जगह लाइट से पहले पहुंच जाए। दूसरी ओर बोर और हाइजेनबर्ग अपनी थ्योरी पर अटल रहे और समझाने की कोशिश करते रहे कि लोकेलिटी या रियलिटी परमानेंट नहीं होती। हमें जो भी रिजल्ट मिलता है वह वेव फंक्शन के कोलैप्स होने के कारण ही मिलता है। बोर को गलत साबित करने के लिए आइंस्टीन ने पोडोल्स्की और नाथन रोजन के साथ मिलकर ईपीआर पैराडॉक्स की नींव रखी तथा जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स के एक रहस्यमय कंसेप्ट को, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट यह है, दो पार्टिकल्स या तो इस तरह पैदा लें या फिर आपस में मिले कि उनका वेव फंक्शन एंटेंगल हो जाए, यानी कि एक की प्रॉपर्टी इस बात पर निर्भर करे कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि अगर एक का स्पिन नीचे की तरफ है तो दूसरे का स्पिन निश्चित रूप से ऊपर की तरफ होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, पर जब एंटेंगल पार्टिकल को एक दूसरे से काफ़ी दूर भी रखा गया तब भी वो एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, और वो भी इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत। मतलब कि अगर एक की स्पिन आपके माप के अनुसार अगर नीचे की ओर आई तो दूसरे जोड़ीदार का स्पिन अपने आप ही ऊपर की ओर हो जाएगा, और वो भी तुरंत। ऐसा लग रहा था मानो वो आपस में बातें कर रहे थे। यह अजीब था, इसलिए आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा। उन्होंने कहा कि एंटेंगल पार्टिकल में हिडन वेरिएबल्स होते होंगे,
जिसके कारण वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अभाव में उस समय सबने आइंस्टीन की हिडन वेरिएबल्स की इस थ्योरी को मान लिया। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया हम विकसित होते गए। वैज्ञानिकों ने कई बार क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, पर हर बार एक ही रिजल्ट सामने आया जो कि चौंका देने वाला था। दरअसल एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप उन्हें ब्रह्मांड के किस कोने में रखते हैं या फिर उनके बीच की दूरी कितनी है। जब आप एक के स्पिन डायरेक्शन को मापेंगे, दूसरा तुरंत अपना स्पिन डायरेक्शन उसके अनुसार बदल लेगा, मानो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ये आइंस्टीन को गलत साबित करता है, क्योंकि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच सूचना का आदान प्रदान लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से होता है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विरुद्ध है। इसका मतलब बोhr सही थे। जब हम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स में से एक की स्पिन डायरेक्शन को मापते हैं, पूरा वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दोनों पार्टिकल्स अपोजिट स्पिन को चुन लेते हैं, और वो भी इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत। तो क्या रियलिटी यानी वास्तविकता भी परमानेंट नहीं होती? इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है एंटेंगल्ड पार्टिकल्स आपस में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए वर्म होल्स या पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हों। खैर, जो भी हो, क्वांटम फिजिक्स दिलचस्प है और ये दुनिया भी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।